Hello, students. This is our first class in English, and you have two books in your syllabus. One is Flamingo, and another is Vistas. So, we are going to start first chapter of Flamingo. The name of the chapter is The Last Lesson. The Last Lesson is written by Alphonse Daudet. First, about the author. Alphonse Daudet was born on 13th May 1840 in France and died on 16th December 1897 at the age of 57 in France. He was novelist, short story writer, playwright and poet, and his literary movement was naturalism. So naturally he was writing. Alphonse Daudet, a French novelist and short story writer, had a depressing boyhood. उनका जो बॉयहुड था, बचपन जो था, बड़ी परेशानी वाला था. Began life as a school teacher. As a school teacher उन्होंने अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया. Made his career as a very successful man of letters, publishing novel on novel. तो राइटर के उसमें अपना करियर स्टार्ट किया उन्होंने. ये फ्रेंच नॉवेल्स हैं उनके कुछ, तो देयर इज़ नो नीड टू बेसिकली क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है. अबाउट द स्टोरी उस समय की है जिस समय फ्रांस और प्रूशिया में वॉर चल रहा था. सो ड्यूडे हैड एनलिस्टेड इन द आर्मी टू फाइट इन द फ्रेंको प्रूशियन वॉर. तो जब फ्रांस और प्रूशिया में वॉर चल रहा था तो ड्यूडे भी उस फ्रांस की आर्मी में थे. फ्रांस defeat had a profound impact on ड्यूडे. तो बहुत गहरा प्रभाव ड्यूडे पर पड़ा जब फ्रांस युद्ध हार गया. इन द लास्ट लेसन वन ऑफ द बेस्ट नोन स्टोरीज. ड्यूडे की कहानियों में से द लास्ट लेसन उनकी बेस्ट स्टोरी मानी जाती है. बहुत सुंदर कहानी लिखी हुई उन्होंने. ड्यूडे शोज द चेंज इन द फ्रांस फॉर्च्यून through the eyes of a young boy from the border region of Alsace. ड्यूडे ने इस कहानी को एक लड़के के नज़रिए से दिखाया है जो एल्सिस रीजन के बॉर्डर पर रहता था. तो सबसे पहले प्रूशिया ने 2 डिस्ट्रिक्ट्स जीते थे, एल्सिस एंड लॉरेन. ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स थे और प्रूशियन आर्मी ने आते ही अपने रूल्स इन 2 रीजन्स पर, एरियाज़ पर लागू कर दिए थे. तो ये जो एल्सिस और लॉरेन है ये जर्मनी और फ्रांस की बाउंड्री पर पड़ते हैं. पहले एल्सिस और लॉरेन फ्रांस में होते थे, लेकिन प्रूशिया, अब जो जर्मनी है उस समय वो प्रूशिया के कुछ एरियाज़ आते थे, तो ये उनके हैंड्स में चला गया था. रीजन ऑफ एल्सिस किस एरिया में पड़ता है? लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न फ्रांस ऑन द बॉर्डर विद जर्मनी. दोनों शेयर करते हैं बॉर्डर को. एंड सेवरल सेंचुरीज द रीजन ऑफ एल्सिस हैज़ ऑल्टरनेटिवली बीन जर्मन एंड फ्रेंच टेरिटरी. तो दोनों की टेरिटरी में पड़ रहा था ये. अ लॉन्ग पीरियड ऑफ फ्रेंच रूल एंडेड इन 1871 आफ्टर फ्रेंको प्रूशियन वॉर. जो फ्रेंच का इसके ऊपर रूल करता था एल्सिस और लॉरेन के ऊपर, ये फ्रांस और प्रूशिया के वॉर के साथ एल्सिस पर इसका फ्रांस का रूल ख़त्म हो गया, ये प्रूशिया के अंडर आ गया. एज द विनर ऑफ द फ्रेंको प्रूशियन वॉर जर्मनी एनेक्स एल्सिस एंड एडजॉइनिंग रीजन ऑफ लॉरेन. तो जब फ्रेंको प्रूशियन वॉर ने जर्मनी विनर हो गया तो उसने इस रीजन को अपने अधिकार में ले लिया. इट इज़ द टाइम दैट द इवेंट्स ऑफ द लास्ट लेसन अनफोल्ड. और यही समय है जब लास्ट लेसन लिखा गया. सो कीप इन माइंड वाइल रीडिंग, आप NCERT बुक से रीड करेंगे और इसको
आगे हम पूरे पॉइंट्स को डिस्कस भी करेंगे। द स्टोरी इज़ फ्रॉम अ चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव। ये एक बच्चे के नज़रिए से कहानी आपको दिखाई गई है। इसमें जो हमारा नरेटर है फ्रेंड्स, वो फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ता है। 5-6 ईयर्स के आसपास बच्चा है, जिसको अपना ये जो लास्ट लेसन है, जब उसे पता चलता है कि फ्रांस हार गया है, तो उसको एक एक चीज़ याद रहती है। बड़े होकर वो उसको कहानी के रूप में लिखता है। We will see a child's encounter with and a response to a traumatic situation. इस दुर्घटना के प्रति उस बच्चे का क्या रिस्पॉन्स रहा, क्या उसने रिएक्शन दिया, वो सारा इस कहानी में देखेंगे। फोरशैडोइंग एज अ लिटरेरी डिवाइस भी इसमें हम डिस्कस करेंगे। नाउ द स्टोरी बिगिंस। कहानी इस तरह से शुरू होती है कि हमारा नरेटर फ्रेंड्स स्कूल के लिए लेट हो गया है। नरेटर्स रिलक्टेंस टू गो टू स्कूल। रिलक्टेंस, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू गो टू स्कूल, वो जाना नहीं चाहता स्कूल में। स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, इसके रीजंस थे क्यों नहीं जाना चाहता था। बिकॉज ही वॉज लेट फॉर द स्कूल, तो उसका मन नहीं किया कि आज स्कूल जाऊँ क्योंकि ऑलरेडी लेट था। सेकेंड कारण था इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग फ्रॉम एम हेमल। एम हेमल इज़ द टीचर ऑफ फ्रेंड्स, हमारे नरेटर का टीचर है। तो उनको ड्रेड मीन्स फियर, तो नरेटर को इस बात का डर था, स्कोल्डिंग डांट पड़ने का, कि मिस्टर एम हेमल से डांट पड़ेगी, इसलिए वो नहीं जाना चाहता था। हैड नॉट लर्न द रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स, क्योंकि टीचर मिस्टर एम हेमल ने पार्टिसिपल्स के टॉपिक पर टेस्ट लेना था, क्वेश्चंस पूछने थे, और हमारे नरेटर फ्रेंड्स को उसके बारे में ABCD भी नहीं पता थी, बेसिक नॉलेज भी नहीं थी, उसने लर्न नहीं किया था चैप्टर, तो इसलिए वो स्कूल नहीं जाना चाहता था। तो हमारे पास क्या रीजंस हुए स्कूल ना जाने के लिए। फर्स्ट इज़ द नरेटर वॉज लेट फॉर द स्कूल। सेकेंड, द टीचर ही वॉज इन द फियर दैट टीचर विल स्कोल्ड हिम, उसे डर था कि टीचर डांटेगा। वाई? बिकॉज ही हैड नॉट लर्न द रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स। तो पार्टिसिपल्स बेटा ग्रामर का टॉपिक है, हर लैंग्वेज में ग्रामर होती है, और ये फ्रेंच लैंग्वेज में पार्टिसिपल, इंग्लिश लैंग्वेज में भी होती है, तो उस पर टीचर ने क्वेश्चंस पूछने थे। अब मन नहीं कर रहा था, तो क्या करने का मन कर रहा था नरेटर का? वॉज टेम्प्टेड टू बंक स्कूल स्पेशली ऑन द डे वॉज सो ब्राइट एंड वार्म। टेम्प्टेड, अट्रैक्टेड, उसको अट्रैक्शन हो रही थी चीज़ों की कि वो स्कूल नहीं जाए, बंक कर ले, क्योंकि दिन बड़ा अच्छा था, ब्राइट था, वार्म था, सनी था। बट रेजिस्टेड द टेम्पटेशन एंड हरिड ऑफ टू स्कूल। लेकिन उसने अपनी इस टेम्पटेशन को रेजिस्ट किया, कंट्रोल किया, और जल्दी से स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया, जाने के लिए चल पड़ा। When he started for the school, रास्ते में एक जगह आई टाउन हॉल बेटा जैसे हमारी म्यूनसिपल कमेटी होती है उस तरह का होता है, जहाँ से पूरी सिटी का कंट्रोल चलता है या कोई भी ऑर्डर्स। तो आउटसाइड द टाउन हॉल देयर वाज अ बुलेटिन बोर्ड। टाउन हॉल के बाहर एक बुलेटिन बोर्ड था। बुलेटिन बोर्ड बेटा आपने स्कूल्स में देखा है, जहाँ पर नोटिस लगे होते हैं, ये शो भी किया हुआ है, जिसके ऊपर नोटिस पेस्ट किए जाते हैं या पिन अप किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स सोचता है, outside the town hall there was a bulletin board and the people were gathered there. There was a great crowd, भीड़ थी वहाँ पर। तो फ्रेंड्स ने सोचा कि यहाँ लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं, why they have gathered. For the last 2 years the only bad news had come out of there, lost battles, draft of soldiers, orders of commanding officers. तो ये बोलते हैं कि इस बुलेटिन बोर्ड से पिछले 2 सालों से बुरी खबरें आ रही हैं। या तो हम युद्ध हार जाते हैं तब वो नोटिस लगा हुआ होता है, सोल्जर्स के लिए अगर कोई ऑर्डर होता है वो लगा दिया जाता है, या कमांडिंग ऑफिसर के जो भी उस एरिया के लोगों के लिए आदेश होते हैं वो उसको ऊपर लगा दिए जाते हैं। तो आज क्या खबर है ऐसी जो लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। बट फ्रेंड्स वॉज इन हरी टू रीच द स्कूल, उसे जल्दबाजी थी स्कूल जाने के लिए। तो फ्रेंड्स बुलेटिन बोर्ड के बाहर
पास नहीं खड़ा हुआ। अ सरप्राइज अवेट्स हिम। तो फ्रेंड्स स्कूल के लिए चल पड़ता है, लेकिन एक आवाज़ आती है पीछे से। ब्लैकस्मिथ वेचर आवाज़ लगाता है, डोंट रन बब, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। तो लोहार ब्लैक वेचर आवाज़ लगाता है, जो अपने अप्रेंटिस हेल्पर के साथ खड़ा होता है। उसको कहता है कि बॉय, जल्दबाजी मत करो, तुम्हारे पास बहुत समय है। अगर आप स्कूल के लिए लेट हो और कोई ये बोले तो आपको क्या लगेगा कि मजाक उड़ा रहा है। तो सेम फ्रेंड्स को लगा ही वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम, तो उसके मजाक उड़ाया जा रहा है और वो स्पीड से स्कूल के लिए तरफ चल पड़ता है। जब वो स्कूल में पहुंचता है तो स्कूल का जो एटमॉस्फेयर था वो बड़ा अजीब सा था। अ सरप्राइज अवेट्स हिम। यूजुअली जब स्कूल शुरू होता है देयर वाज ग्रेट हसल एंड बसल, शोर होता है, नॉइस होती है। द यूजुअल हसल एंड बसल एट स्कूल वॉज नॉट देयर, वहाँ पर शोर नहीं था। एवरीथिंग वॉज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। तो संडे मॉर्निंग बिल्कुल स्कूल शांत होता है, तो वैसा ही लग रहा था। इंस्टेड ऑफ स्कोल्डिंग हिम फॉर बीइंग लेट, एम हेमल स्पोक टू हिम काइंडली व्हेन ही रीच द क्लासरूम। तो व्हाट वाज एक्सपेक्टेड, वो क्या सोच रहा था कि टीचर उसे डांटेगा, लेकिन बड़ी अजीब सी बात हुई। टीचर स्पोक वेरी पोलाइटली और उसको बोला कि कम टेक योर सीट, हम आपके बिना ही चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे थे। सरप्राइज फॉर फ्रेंड्स, द टीचर वॉज ड्रेस्ड इन हिज संडे बेस्ट। तो फ्रेंड्स के लिए जब वो अपनी सीट पर बैठ गया तो उसको बड़ी अजीब बात लगी कि आज टीचर ने एक स्पेशल ड्रेस पहनी हुई है, विच ही यूजुअली वोर ऑन प्राइज डेज और इंस्पेक्शन डेज और संडे और ऑन संडे। तो उसको लगा कि ये आज स्पेशल ड्रेस क्यों पहनी हुई है, ना तो आज संडे है, ना प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है और ना ही इंस्पेक्शन है। द टीचर हैज़ वॉर्न ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड ब्लैक सिल्क एम्ब्रॉयड्रीड कैप। टीचर ने ग्रीन कोट पहना हुआ था, फ्रिल वाली शर्ट और ब्लैक कलर का हैट जिसके ऊपर एम्ब्रॉयड्री थी। सेकेंड थिंग, यूजुअली द बैक बेंचेस ऑफ द क्लासरूम वर empty, but today the village folk were also seated on the last benches। लेकिन अजीब बात थी, आज क्लासरूम में बैक बेंचेस पर विलेज गांव के लोग बैठे थे। द टीचर टोल्ड देम दैट दिस वुड बी देयर लास्ट फ्रेंच लेसन। टीचर ने बताया कि वो आज लास्ट फ्रेंच लेसन पढ़ने जा रहे हैं। तो वाई the teacher has announced that order has come from Berlin that French language will not taught more in the schools of Alsace and Lorraine. From tomorrow, German teacher will come। तो टीचर जब ये अनाउंस करता है कि बर्लिन से ऑर्डर आ चुके हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज अब स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाएगी, कल से जर्मन टीचर आ जाएगा और जो एम हेमल है वो छोड़कर चले जाएंगे। तब फ्रेंड्स को समझ में आती है वाई पीपल वर गैदर्ड बिफोर द बुलेटिन बोर्ड, कि क्यों खड़े हुए थे लोग वहाँ पर और ब्लैकस्मिथ वेचर ने कमेंट क्यों किया था। प्रूशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग। तो प्रूशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे थे, ड्रिलिंग प्रैक्टिस कर रहे थे अपने मार्च पास्ट की। क्राउड इन फ्रंट बुलेटिन बोर्ड के सामने क्राउड क्यों थी, ब्लैकस्मिथ वेचर ने कमेंट क्यों किया था। द क्लासरूम वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, एम हेमल वॉज वेयरिंग हिज बेस्ट क्लॉथ्स, विलेज पीपल ऑक्यूपाइंग द बैक बेंचेस। इन सब चीज़ों का कारण समझ में आ गया था कि उनकी मदर टंग उनसे स्नैच हो गई है, छीन ली गई है, इसलिए यहाँ पर सब कुछ एटमॉस्फेयर इस तरह का है। तो ये सब रीजंस थे। द रीज़न द फ्रांस हैड बीन डिफीटेड बाय प्रूशिया, ये बात समझ में आ गई थी फ्रांस को। ऑर्डर्स हैड कम फ्रॉम बर्लिन दैट
ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन स्कूल्स। ये ऑर्डर्स भी आ गए थे। द न्यू मास्टर वॉज टू कम द नेक्स्ट डे नए टीचर ने आना था। एम हेमल आस्क्ड देम टू बी वेरी अटेंटिव, और एम हेमल ने बोला था कि आज जो मैं द लास्ट लेसन इन द फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाने जा रहा हूँ उसके लिए आप बहुत अटेंटिव होकर सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। अब फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था? फ्रेंड्स वॉज शॉक्ड। द वर्ड सीम टू हिम अ थंडर क्लैप। एकदम शॉक लग गया था। फेल्ट सॉरी दैट ही हैड नॉट लर्नड हिज लैंग्वेज प्रॉपरली। अब उसे बड़ा अफसोस हो रहा था कि आज तक उसने इस भाषा को सीखा ही नहीं, कभी सीरियसली लिया ही नहीं। ये हमें पहले ही पता चल गया है कि फ्रेंड्स को लेसन प्रिपेयर्ड नहीं है पार्टिसिपल्स का। रिग्रेटेड हैविंग wasted his time in fruitless activities seeking birds' eggs, going sliding on sour। तो अब उसे अफसोस हो रहा है कि कैसे वो पढ़ने की बजाय अपना समय वेस्ट करता रहा बर्ड्स के एग्स देखने में, घोंसले में जाकर रेत पर झूले खाने के लिए। हिज बुक्स वर नाउ लाइक ओल्ड फ्रेंड्स, और उसको लग रहा था कि उसके जो बुक्स हैं अब उसकी ओल्ड फ्रेंड्स हो गई हैं, कि अब उसे नहीं पढ़ाया जाएगा। His heart was filled with respect for teacher। तो अब क्योंकि टीचर छोड़ के जा रहा है तो उसका हार्ट रिस्पेक्ट से भर जाता है। उसको लगता है कि पहले कभी टीचर ने इतने अच्छे से पढ़ाया भी नहीं, और वो अपनी गलती भी महसूस करता है कि इससे पहले उसने भी कभी लेसन को ध्यान से सुना ही नहीं है। आज उसे लग रहा है कि सर कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं। Reasons why the old men of the village were present at the back। अब हर चीज़ को वो एनालाइज कर रहा है, हर चीज़ को सोच रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। तो वो सोचता है कि आज ये क्यों आए हुए हैं, गांव के लोग क्यों आए हुए थे। टू एक्सप्रेस रिग्रेट दैट दे हैड नॉट अटेंड द स्कूल मोर। अब गांव के लोगों को भी अफसोस हो रहा है कि उन्होंने पहले स्कूल क्यों अटेंड नहीं किया। The way of thanking the master for his 40 years of faithful services। वो एम हेमल का 40 साल से जो इसी स्कूल और इसी गांव में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे थे, उनका थैंक्स करने आए थे। शोइंग रिस्पेक्ट फॉर कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर। अपने देश के प्रति रिस्पेक्ट शो करने आए थे जो अब उनका नहीं रहा, जो प्रूशियंस के हैंड्स में चला गया। Idea of procrastination। M. Hamel places the blame for procrastinating studies at 3 levels। अब M. Hamel ऐसा नहीं है कि सारा ब्लेम बच्चों को ही दे रहे हैं, उन्होंने दोष अपने ऊपर भी लिया। उन्होंने 3 कारण दिए कि हम अपनी स्टडीज़ को क्यों डिले करते रहते हैं। फर्स्ट, ऑन एल्सिस हर्सेल्फ। पहली बात, एल्सिस खुद जिम्मेवार है। सेकंड, उन्होंने बताया कि पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं जिन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया बच्चों की पढ़ाई की तरफ। लास्टली ऑन हिमसेल्फ। लास्टली ब्लेम मिस्टर एम हेमल ने खुद पर भी लिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद भी ध्यान नहीं दिया। जब उनका मन होता था छुट्टी करने का तो बच्चों की छुट्टी कर देते थे, बच्चों को गार्डन में पानी देने के लिए भेज देते थे, और स्टडी हमेशा डिले होती रही, और आज ऐसा दिन आ गया कि वो स्टडी को नहीं कर सकते। देन द फ्रेंच लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू एम हेमल। तब एम हेमल ने बताया कि फ्रेंच लैंग्वेज उनके अनुसार कैसी है। द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट, मोस्ट लॉजिकल। कि फ्रेंच भाषा जो है सबसे सुंदर, क्लियर और लॉजिकल है, जिसका कारण होता है, रूल्स के अकॉर्डिंग चलती है। उन्होंने एम हेमल ने बताया फ्रेंच लैंग्वेज मस्ट बी गार्डेड प्रोटेक्टेड, हमेशा इसे बचा के रखना। एंड व्हेन अ पीपल आर एंस्लेव्ड, जब लोग को बंदी बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड ऑन टू देयर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ़ दे हैव द की टू देयर प्रिजन। तो जब तक उनके पास भाषा है उनके पास उस जेल की चाबी है।
basically means to say that language is something that unites people across all barriers, region, class, etc. बेसिकली वो बताना चाहते हैं कि भाषा एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को जोड़ कर रखती है और सारे जो बैरियर्स होते हैं रीजन या जाति वगैरह वो सब तोड़ देती है, एक्सप्रेस कर सकते हैं और दुश्मन से आज़ादी लेने में हेल्प करती है। द क्लास दैट डे एम हेमल टॉट पेशेंटली। आर टीचर बहुत ही आराम से पढ़ा रहा था। इट वॉज एज इफ ही वॉन्टेड टू गिव देम एवरीथिंग ही न्यू एट वन स्ट्रोक। ऐसा लग रहा था टीचर सब कुछ एक ही झटके में आज पढ़ा देना चाहता है। देन टीचर गेव अ राइटिंग लेसन और उन्हें राउंड हैंड राइटिंग कर्सिव राइटिंग में लिख कर दिया फ्रांस एल्सिस बिल्डिंग द पेट्रियाटिक फर्वर इन द लर्नर्स में देशभक्ति की भावना को जगाने के लिए ये लिखवाया। एम हेमल इज़ एट अ लॉस फॉर वर्ड्स, राइट्स Viva la France, long live France on the blackboard. M. Hamel last में he was unable to utter words, he became emotional, भावुक हो जाते हैं और वो बोर्ड पर बड़ा बड़ा लिखते हैं Viva la France फ्रेंच लैंग्वेज में, जिसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस। तो इस तरह से चैप्टर ख़त्म हो जाता है। मेजर थीम्स इसमें है लिंग्विस्टिक शॉवनिज़म। लिंग्विस्टिक शॉवनिज़म मीन्स द स्ट्रॉन्ग एंड unreasonable belief that your own country and language is the best and important. The story The Last Lesson is all about linguistic chauvinism. Linguistic chauvinism का मीनिंग होता है कि आपका अपने देश और अपनी भाषा के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम, और ये लास्ट लेसन में शो किया गया है कि अपने ही देश और अपनी ही भाषा को उन्होंने दर्शाया है। पेट्रोटिज़म शो किया गया है। तो इस तरह से अपनी भाषा को बचाने के लिए एम हेमल ने बच्चों को और गांव के लोगों को पढ़ाया। डियर स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द टेक्सचुअल क्वेश्चंस। थैंक यू।